नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, लाभ और हानि। लाभ और हानि की आज हम 3 ट्रिक्स करने वाले हैं जो बहुत ही बेसिकली होंगी और आपके विद इन सेकंड आंसर्स आने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस की जो ट्रिक बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उसने 3 वस्तुओं को क्रम से 10% के लाभ पर, 5% की हानि पर और तीसरी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जल्दी से हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं जो आपको फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ करके देखने हैं। तो ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, देखना 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा यानी कि सीपी वो इक्विवेलेंट होगा, तीनों का ही बराबर होगा और उसमें किसी को प्रॉफिट पर बेचेगा, किसी पर लॉस पर। तो हमें ओवरऑल बताना है कि प्रॉफिट होना है या लॉस होना है और कितना होना है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन हमारे क्या है, 10% लॉस, 5% लॉस, लाभ या ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, और नंबर डी हो जाएगा 5% इसमें प्रॉफिट। तो इसमें से हमें आंसर देना है। तो देखना क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कीमत दी हुई होगी तो कीमत को आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ आप देखिए कि कितनी वस्तुएं हैं। 3 वस्तुएं हैं तो उनका औसत निकालना है और औसत का फॉर्मूला होता है कि जो भी ऊपर हमें उनका योग या अंतर करना है प्लस माइनस अपॉन हम 3 करते हैं। तो वही इसमें हमें निकालना है परसेंटेज। क्या पहली वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया, 10% प्रॉफिट, तो हम इसे लिखेंगे प्लस के 10 लिखेंगे। यहाँ पर दूसरी को बेचा गया 5% की हानि पर, दूसरी को किस पर, 5% की हानि, तो हानि को हम माइनस लिखेंगे, माइनस के 5। तीसरी वस्तु को फिर 5% की हानि पर बेचा गया, 5% लॉस पर, इसको भी माइनस के हम 5 लिखेंगे, माइनस के 5। अपॉन में क्या करना है, इनका 3 वस्तुएं तो 3 से डिवाइड करना है। अब आपको देखना कि आंसर प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट में आता है, लॉस में, या नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां से देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस के 10 और माइनस के 10 ना, प्लस के 10 और माइनस के 10 अपॉन 3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 अपॉन 3, इसका मतलब 0। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुओं को तीनों को अगर हम बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आंसर इज सी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप उसमें ये कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या। तो हमें क्या करना है, ये जो इसकी कीमत दी हुई इसको ओमिट कर देना, छोड़ देना है। और जितनी बार भी परसेंट लाभ पर बिकता है पर हानि पर, तो लाभ को प्लस में लिखते रहिए और हानि को माइनस में लिखते रहिए और जितनी वो वस्तु है उससे ही डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। समझिए यहाँ पर आंसर आता प्लस के 2 तो 2% का लाभ होता, अगर माइनस के 2 आता 2% की हानि होती, और 0 अगर आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए जैसा आप उचित समझें। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है ऐसे ही, विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर बताना है। जैसे इसका आंसर क्या था, सी आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ पर, 10% लाभ पर और 15% की हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। झट से इसका आंसर बताइए आप जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी आपको बताया कि 15% लाभ, इसे हम क्या लिखेंगे, प्लस के 15 लिखेंगे। और दूसरा है दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, जो दूसरी वस्तु है, तो माइनस के, सॉरी ये तो 10% के लाभ पर है तो प्लस के 10 लिखेंगे। तीसरी वस्तु को बेचा है 15% की हानि पर, है ना, जो हमारी तीसरी वस्तु होगी, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस के 15 लिखेंगे। पहली वस्तु 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु 10% के लाभ पर, तीसरी वस्तु 15% की हानि पर। इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। वस्तुएं अगर 3 है 3 से डिवाइड करना है, 4 वस्तुएं 4 से डिवाइड करना है, 2 वस्तुएं 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, कितना, 10/3। ये क्या प्लस में आया तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, तो 10/3 का लाभ। सो आंसर इज बी। झट से आंसर, क्विक एकदम। ट्रिक अगर देखते हैं, इससे पहले आपने ट्रिक नहीं जानी होगी, और जो इसका एक ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होता है वो काफी बड़ा है, उसमें हमें इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य को बराबर करना रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर बी, 10/3% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो आपको करना है, ओके, 4% प्रॉफिट। तो क्या था क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को
15% लाभ पर, 12% लाभ पर, और तीसरी वस्तु को 12% 15% की हानि पर बेचा। ये पहली वस्तु आ जाएगी, ये दूसरी वस्तु है और ये तीसरी वस्तु है। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रॉफिट या लॉस या जो भी इसमें कंडीशन रही वो निकालना है। आपको क्या बताया कि इन तीनों को जोड़कर या घटाकर जो भी इसमें प्लस माइनस होगा और बटे 3 कर लें, चूंकि 3 वस्तुएं हैं। तो पहली वस्तु को 15% लाभ पर प्लस के 15 आया, दूसरी वस्तु को 12% लाभ प्लस के 12 आया, तीसरी वस्तु को 15% की यानी -15 अपॉन वस्तुएं कितनी है, 3 वस्तुएं हैं। तो यहां से आप देखिएगा कि इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 15 तो प्लस माइनस दोनों। अब कितना बचता है 12/3, 12 को हम 3 से भाग करते हैं 4% हमारा प्लस में आया, यानी कि 4% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सो आंसर इज ए, 4% प्रॉफिट, है ना, इसका आंसर होगा। तो ये आपको ट्रिक कैसे लगी है आप इसके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ट्रिक नंबर 2 यानी कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप, आंसर इज ए। टाइप 2, इसमें प्रॉफिट लॉस की दूसरी हमारी ट्रिक होगी जो बहुत ही क्विक रेस्पॉन्सिबल, इसमें जल्दी से झट से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया 96 में, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य मीन्स क्या हुआ, जो इसका हम ये सीपी निकालेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो उसका क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में दोनों अलग अलग होते हैं, लागत अलग को बोलते हैं। 96 में बेचा गया, ये क्या दिया है, इसका एसपी दिया गया है। आप इसमें याद रखना, जब लाभ प्रतिशत का मान और सीपी बराबर होंगे, देखना जो उसका सीपी होगा, सीपी और प्रॉफिट या लॉस ये दोनों ही जब बराबर होंगे यानी कि एक जैसे होंगे, अगर ये एक्स है तब भी एक्स, तो ये ट्रिक काम करेगी। यानी कि अगर आता है हमारा प्रॉफिट 15% तो उसका क्रय मूल्य भी 15 रुपए होगा, या उसका क्रय मूल्य आता है 20 रुपए तो उसका प्रॉफिट भी 20% होगा, यानी कि दोनों का आंसर सेम ही होगा, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो क्या करेंगे उसके लिए, विक्रय मूल्य 96, एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 96, है ना। अगर यहां पर लाभ है तो लाभ में हम ऐसा करेंगे, 96 के ऐसे टुकड़े कर रहे हैं जिनका अंतर 10 आ जाए। लाभ के लिए हम क्या करेंगे, जिनका अंतर जिनका 10 हो और गुना करके 96 आ जाए। तो 96 के क्या हो जाएंगे, 16 6 की 96, यानी कि 16 गुना 6, तो 16 अगर लिखते हैं यहाँ पर 16, 16 और ये आ जाएगा 6। जी हाँ, बस ये हमारा आंसर आ गया। समझिए, ये जो हमने दो इसके फैक्टर्स किए हैं, इनको आपको 10 से गुना कर, तो 10 से हमने गुना की, 10 की हमने 6 में गुना की, तो 60 आ जाएगा हमारा। छोटी संख्या आंसर होती है अगर लाभ है, और 10 की अगर हम इसमें करते हैं तो 160। लेकिन जब इसमें हम हानि निकालेंगे, हानि के लिए 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं, जबकि लाभ के लिए एक ही आंसर होता है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 60, इसका आंसर 60 हो जाएगा। फिर से आप देखिएगा ट्रिक, ये ट्रिक कब काम करेगी, जब क्रय मूल्य लाभ या हानि जब बराबर होंगे, यानी कि जितना क्रय मूल्य हमारा होगा उतना ही हमारा लाभ % में होगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, तब ट्रिक काम करेगी। क्या, अगर यहाँ पर लाभ दिया है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एसपी होगा, एसपी के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जो गुना करने पर वही एसपी आए और उसका डिफरेंस कितना 10 हो जाए, जो अंतर 10 हो जाए। तो 96 के हमने 2 टुकड़े किए, क्या आ जाएंगे, 16 6 की 96, 16 गुना 6। इसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो 10 से 6 में करते हैं 60 आता है, 10 की हम 16 में गुना करते हैं 160 आता है। तो याद रखिएगा आप, जब लाभ का एक क्वेश्चन होगा तो लाभ में छोटी संख्या आंसर होती है, ठीक है ना। और जब हम हानि निकालते हैं, हानि के 2 आंसर होते हैं। अगर इसमें हानि निकालनी रहती तो 160 और 60 दोनों ही हमारे आंसर होते, लेकिन हम हानि के लिए योग देखते हैं, जैसे यहाँ पर अंतर है वहां पर योग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहें। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा 60, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। रवि एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है, 21 रुपए में, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उस वस्तु का क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य, जितना क्रय मूल्य आंसर आएगा उतनी हमारी हानि आंसर आएगी। उसके लिए ट्रिक काम करती है। आपको बताया है कि अगर ये हानि होती है तो हानि के लिए 2 आंसर होते हैं। हानि में हम क्या करते हैं, और योग देखते हैं। इसका विक्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया है ना, ये तो क्या हो जाएगा इसका एसपी। तो एसपी हमारा कितना दिया है इसमें, 21। 21 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका योग 10 आ जाए। 21 के ऐसे टुकड़े करने जो गुना करके तो 21 आए और उनका योग कितना होना चाहिए, 10। तो क्या हो जाएंगे, 7 के 21, 7 गुना 3। देखना गुना करके तो 21 आएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप इसे 10 से गुना कर दीजिए, फिर से फाइनली 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 की 7 में गुना करेंगे 70,
और 10 की हम 3 में गुना करेंगे 30, उसका क्रय मूल्य या हानि 70 या 30 हो सकती है। अगर 70 क्रय मूल्य है तो 70 इसकी 70% की हानि होगी। उसका क्रय मूल्य अगर 30 है तो उसकी हानि भी 30% होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, 30 या फिर 70 रुपीज। आंसर इज डी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हानि के लिए हमें इनका योग देखना है और जबकि लाभ के लिए अंतर देखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, जैसा आप उचित समझें। फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आइएगा टाइप 3, ट्रिक नंबर 3। इसमें जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, देखते ही इसमें आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। तो ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया एसआई में, जो पहले सीपीओ का जो एग्जाम होता था तो दिल्ली पुलिस एसआई उसी में इंक्लूड था। क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसका लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें दो क्रय मूल्य होते हैं, दो विक्रय मूल्य होते हैं और एक संख्या कम या अधिक में दी रहती है। संख्या मतलब वो 5 रुपए अधिक में, 5 रुपए कम में, ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसमें हम सीपी लेंगे, सीपी मानेंगे। सीपी हमने कितना माना है इसका, 100 रुपए की वस्तु कितने लाभ पर बिकी है, 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% का अगर लाभ हो जाएगा 120 रुपए में वस्तु बिकेगी। ये क्या हो जाएगा इसका एसपी। तो एक सीपी और एसपी हमने इसका निकाल लिया। सीपी कितना था 100 और वस्तु कितने में बिकती है 120 में बिकती है। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता, यह जो हमारा क्रय मूल्य था 100, इसमें 20 रुपए आप कम कर दीजिए, 20% कम में खरीदा होता तो 100 में से 20% कम करते हैं 80 आ जाएगा। 80 रुपए में खरीदा होता तो उसका लाभ 25% होता। इसमें लाभ देखना कितना हुआ है 25%। तो आप इसी का 125% निकाल दो या 25% निकालकर 80 का 25% 20 हो जाएगा, 80 और 20 100 हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है, आप 80 का ही 125% निकाल दो, 125/100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 25, 25 चौका 100। तो कितने की वस्तु बिकेगी 100 रुपीज की बिकेगी। फिर से देखिएगा आप, हमने क्रय मूल्य माना है 100, यदि उसको 20% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु कितने में बिकती 120 में। अब इसका दूसरा क्रय मूल्य, यदि वो 20% कम में खरीदी जाती तो 100 का 20% हमने लेस किया 80 रुपीज में खरीदी जाती, उस पर 35% लाभ होता। यहाँ पर हमने 35% इसका ये जोड़ दिया, तो जोड़कर कितना आया है, 25% हमने कितना, ये 25% ये जोड़ दिया, तो जोड़कर आया 100 रुपए। पहले वस्तु कितने में बिकी थी 120 में, अब कितने में बिकी है 100 में। कितनी कम में बिकी है 20 में, 20 कम में बिकी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है वह 5 कम पर बेची जाती। यहाँ कितनी कम में बिकी है 20 में। इसको आप यूनिट मानिए, 20 इकाई बराबर 5, यूनिट को नीचे ले जाएंगे। एक इकाई का, एक यूनिट का मान कितना होगा 5/20। इसका मतलब क्या हुआ 1/4। तो हर चीज 1/4 होगी इस क्वेश्चन में, इसकी गुणक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकली है। उसने कहा सीपी बताओ, कौन सा सीपी, पुराने वाला। तो सीपी कितना था हमारा 100, तो 100 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1/4 से करेंगे। 4 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 25। उसका क्रय मूल्य कितना था 25 रुपए। जी हाँ, क्या आ जाएगा 25 रुपए। सो आंसर इज ए। हमारा आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 बार क्रय मूल्य होगा, 2 बार इसका विक्रय मूल्य होगा, उसके लिए हो जाएंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 25। एक इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन जो आपको करके दिखाना है। जी हाँ, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेच देता है और इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो जल्दी से गैस करके आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर हमारा 7,000, 7,350, 9,200 और 8,140। इसका ये क्वेश्चन है, ऑप्शन से दिए गए हैं 4। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सीपी हम मानेंगे पहले की तरह। सीपी हम क्या लेंगे, सीपी हमने 100 मान लिया। 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी, ये कहा ना कि 20% का लाभ होता है, इसमें हम 20% प्रॉफिट जोड़ते हैं। 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए की बिकेगी, ये इसका एसपी हो जाएगा। सीपी और एसपी हमने लिए हैं। सीपी मान लिया 100, एसपी हुआ है 120 पहले की तरह। यदि 10% कम में खरीदता, इसमें क्वेश्चन में 20% कम था, यहाँ कितना है 10% कम में खरीदता,
तो इसका 10% हम कम करेंगे, 100 रुपए की वस्तु 10% कम 90 रुपए की बिकेगी, और उसे 35% का लाभ होता है। अगर वो 35% प्रॉफिट आता है उसके लिए, तो क्या करेंगे, 90 का 135% निकालिए, 90 का हम निकालेंगे 135%, 135 बटे 100 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे, 9 पने 45 और 9 तिया 27, 27 4 कितने हो जाएंगे 31, और 9 हाँ 9 3 12, ये आ जाएगा 121 रुपये 50 पैसे। तो ये कितने में 121 रुपये 50 पैसे वस्तु बिकी है 35% के लाभ पर। यहाँ से क्या करना है, अंतर देखिए कितने अधिक में बिक रही है वस्तु, 120 घटाइए आप इसमें से 1.5 रुपया, 1.5 अधिक में बिकी। क्वेश्चन में कितना कहा है, 105 रुपये अधिक में बिकती है, इसे यूनिट मानकर बराबर 105 कर दीजिए आप। एक यूनिट का मान निकालना, एक इकाई का मान 105 बटे 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, तो 15 सत्ते 105, कितना आया है 70, एक इकाई का मान 70। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में हर चीज 70 गुनी है, हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य कि मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेज का क्रय मूल्य कितना हमने माना था 100, तो यहाँ से सीपी क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा इसका 70 गुना, यानी कि 100 और गुना कितना 70, ये कितना आ जाएगा 7000, यानी कि 7000, इसका क्रय मूल्य 7000 रुपये होगा। सो आंसर इज ए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे 3 टाइप के आज क्वेश्चन थे, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड थे, और अभी और भी सिलसिला भी जारी है, और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे हॉट ट्रिक होंगे जिनके आप बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर इसका ला सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए जैसे आप उचित समझते हैं। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। कल नई आपको ट्रिक के साथ में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ओके, थैंक यू।